स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना लेस देन है, तो 7 कम है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी एल्टीट्यूड और बेस दोनों को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो लेट कर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एल्टीट्यूड है वो बेस के बिहाफ में दे रखा है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं बेस को x मान लूंगी। तो लिखेंगे अब देखो मैंने लेट किया है, लेट द बेस इज x एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, कितना कम है बेस से, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो x माइनस 7। अब नाउ क्या करेंगे हम, वी नो दैट हाइपोटेनस भी गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन हो गया, बेस भी हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो लिखेंगे अब देखो बेस हमारे पास कितना है, x गिवन है, तो यहाँ लिखा x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 है, तो लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर। नाउ अब वैल्यू को क्या करेंगे, हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज 169। नाउ इस 169 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x प्लस 49 और 169 को इधर ला गए माइनस 169 इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जाए 14 माइनस 6 जाए 12 20 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, प्लस माइनस करके 70 और मल्टीप्लाई करके 60, तो क्या होगा ऐसा नंबर, क्या एंड 5। एक्स स्क्वायर माइनस चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे x कॉमन आया तो बचेगा x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लूंगी तो बचेगा x माइनस 12। नाउ x माइनस 12 इज कॉमन, सो क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5। पास बेस है वो x है, अगर बेस हमारा 12 है, ठीक है, क्या है 12 है, तो हमारी जो एल्टीट्यूड होगी वो क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड निकल के आई 5 और बेस हमारा 12, और ये माइनस 5 है तो माइनस 5 में तो बेस होता ही नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A cottage industry produced a certain number of poetry article in day। कि एक दिन में कोई कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर रही है, सर्टेन नंबर में पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज अब्जॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन बना है, मतलब जो एक आर्टिकल है उसको कितने में बेचा, 3 ज़्यादा 3 more than और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कि जितने उस दिन पे आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने और प्लस 3 में बेचा एक आर्टिकल को, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है
₹90 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बने होंगे और जो भी उनकी उस दिन की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किए होंगे, सपोज दैट एक्स, उन्होंने एक्स आर्टिकल बनाए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो कितना था, जितने उन्होंने आर्टिकल बनाए उसके दुगने में, तो आर्टिकल बनाए एक्स, उसके दुगने में 2 इंटू एक्स। ठीक है ना, और 3 ज़्यादा है तो +3। अब हमें क्या, एक दिन का टोटल कितना रुपया कमाया है, 90 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन, एक्स उन्होंने आर्टिकल बनाए और उन्हें बेचा 2x + 3 में, और टोटल कितना रुपए मिला, 90 रुपए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90। अगेन ये 90 इधर आ जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। नाउ ऐसा नंबर चाहिए कि जो मल्टीप्लाई होके कितना है 180 और प्लस माइनस करके 3 दे हमें। तो वो क्या हो सकता है, तो वो क्या होंगे 15 और 12। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं +15x - 12x - 90 = 0। देखो 15 में से 12 गए तो बचेगा प्लस का 3x। नाउ यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँ तो ये बचा 2x + 15, और यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ से कॉमन 12 कॉमन ले लूँ, तो मैंने लिया माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6 × 2 = 12, x 2 आया यहाँ पे, -6 × 1 = 6, 3 बचा, 6 × 5 = 15 + 15 = 0। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, तो +15 बचेगा। नाउ 2x + 15 इज कॉमन, लिखा 2x + 15 इज कॉमन, तो यहाँ बचा x - 6 विच इज = 0। नाउ यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -15/2, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 6। उस दिन उन्होंने कितने, अब -15/2 तो आप बना नहीं सकते हो, तो कितने बनाओगे, x = 6, यानी उस दिन उन्होंने 6 आर्टिकल बनाए। अब इतने प्रोड्यूस करे तो उन्होंने, उनकी कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी हमारे पास 6 × 2 = 2x था ना, तो 6 + 3 यानी कि 2 × 6 = 12 + 3 = 15। एक जो क्या है प्रोडक्ट है उसको 15 रुपीज में बेचा। क्यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।